ऐसा सवाल मैं आपसे करने लगी हूँ जो मुझे लगता है कि 110% लोगों का मसला है, और वो ये है कि उनकी पेट का जो फैट है, बेली फैट उनका नहीं खत्म होता। बेली फैट से सब बहुत परेशान है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पेट की चर्बी आपकी बननी कब शुरू होती है? जब आपकी खाने की प्रैक्टिसेस गलत होती हैं और आप सारा दिन खाते हो और उठ के बैठ जाते हो। जब खाया बैठ गए तो ऑफ कोर्स डेपोजिशन कहीं पे तो होनी है। आपकी बॉडी के दो ही बड़े मसल्स होते हैं, एक आपका जो थाई फैट है वो सबसे बड़ा मसल है, थाई मसल आपका, दूसरा आपका स्टमक का मसल है वो सबसे बड़ा है। अब लोग चाहते क्या हैं कि जैसे वो पहले दिन डाइट करें, पहले दिन एक्सरसाइज करें तो उनका बेली जो है वो जो बिल्कुल प्लेन है वो हो रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका वेट लॉस स्टार्ट होता है विद ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी आपका सबसे पहले मुंह कम होगा, उसके बाद आपकी नेक, शोल्डर, आर्म्स, देन योर बॉडी विल कम होगी। और मजे की बात यह है जब आप वजन कम करते हो आपकी उंगलियां भी पतली होती हैं। जब आप वेट गेन करते हो तो आपकी उंगलियां, हाथ, पाँव सब मोटा होता है। मेरी नहीं हो रही मैं चेक कर लूं, मेरी नहीं हो रही तो उसमें यू आर नॉट पुटिंग एन एफर्ट, राइट? जब आप एफर्ट पुट करते हो तो उसकी हम बात करें। पेट की चर्बी जो है वो सबसे एंड पे जाके खत्म होती है, क्योंकि उसके डिपॉजिट होने में लेयर्स बनती हैं। ओके। अब जब वो लेयर्स बनती जा रही थी, हमने तब तो उनका ख्याल नहीं किया। अब जब वो लेयर्स बन गई हैं तो वो लेयर्स सबसे एंड में एक लेयर जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी बनी हुई थी वो उतनी कम होंगी, तो ही आपका जो बेली फैट है वो खत्म होगा। अब बेली फैट को कम करने का सबसे बड़ा एक वो चीज ये है कि अपनी डाइट में चीनी का इस्तेमाल, समझे गुनाह वैसे ही मैं कहती हूँ कि है, तो उसको अपने लिए जो जहर है उसको बंद कर दीजिए। अगर आपने मीठा खाना है, मीठे के आप बहुत शौकीन हैं, तो सफ़ेद चीनी के अलावा बहुत सारे और मीठे हैं। आप किशमिश मीठा इस्तेमाल कर सकते हो, स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हो, खजूर इस्तेमाल कर सकते हो, गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो सही गुड़ है तो। अदरवाइज अगर वो सफ़ेद चीनी से मिक्स के बना हुआ है तो उस गुड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप उसको बेशक ना इस्तेमाल करें, इतनी एफर्ट ना पुट करें, आप वही खा लें। और दूसरा ये है कि चीनी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अक्सर लोगों का मसला मैंने ये सुना है कि सारा दिन कहेंगे जी मैं तो कुछ भी नहीं खाती डॉक्टर साहिबा, फिर भी मेरा वजन बहुत ज्यादा है। वजन क्यों ज्यादा है कि जी वो पूरे दिन में 10 से 15 कप चाय के पी रहे हैं और उसमें चीनी और ऐड है। चीनी 1 चम्मच भी अगर एडेड है, वैसे तो मोस्टली लोग 2 चम्मच डाल के पीते हैं, अगर 1 चम्मच चीनी भी आप डाल के पी रहे हो तो कम से कम 12 से 15 चम्मच चीनी आपके अंदर जा रही है। उसके अलावा जो हम सोडाज पी रहे हैं, किसी भी सोडा में काली, सफेद, ऑरेंज कोई भी बोतल है, उसके अंदर एक ग्लास में, जो आपका एक नॉर्मल ग्लास है, उसके अंदर तकरीबन 7 से 10 चम्मच चीनी मौजूद है एक ग्लास के अंदर। साइंस कहती है कि अगर इतनी चीनी एक इंसान के अंदर जाए तो उसको वॉमिट करनी चाहिए, लेकिन आप वॉमिट नहीं करते हो। वॉमिट इसलिए नहीं करते हो, यस, वॉमिट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स जो हैं वो एडेड होते हैं कि वो आपको वॉमिट नहीं करने देते, लेकिन आपकी बॉडी में और बहुत तरह के वो जो हैं नुकसानात वो बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप खराब हो रहे होते हो, आपकी बॉडी में और बहुत सारे मसाइल बन रहे होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो दिन में 2-2, 3-3 ग्लास पीते होंगे, चाय का कंजम्पशन भी आ रहा है, और फिर वो कह रहे हैं अच्छा अब कैफीन का जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कैफीन सॉफ्ट ड्रिंक में भी है, कैफीन आपकी चाय में भी है, कैफीन आपकी कॉफ़ी में भी है, और कैफीन जितनी ज़्यादा आप करती जाएंगे अपनी डाइट में, आपकी रेस्टलेसनेस उतनी बढ़ती जाएगी। जितने आप रेस्टलेस हो गए हो, आपका ना माइंड उस तरह से काम कर रहा है, ना आपकी बॉडी उस तरह से काम कर रही है, तो यू नो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब करना क्या है? चाय को आप एकदम से बंद नहीं कर सकते। मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जी चाय जो है वो सुबह उठते ही पीनी है, अदरवाइज सर दर्द होगी, कोई खुशी है, गमी है, उसमें चाय मौजूद है, हम वेले बैठे हुए हैं तो जी चाय पी लेते हैं। इस चीज को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो पाउडर मिल्क है, दैट इज नॉट मिल्क। पाउडर मिल्क वाली चाय बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, जिसका इस्तेमाल होना बिल्कुल बंद होना चाहिए। वो दूध नहीं है। और आपकी लड़कियों में स्पेशली बहुत ज्यादा बीमारियां जो हैं वो सिर्फ इस पाउडर के दूध की वजह से बनती जा रही हैं, जिसमें लिकोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड वन। आप अगर पीती हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, आपको पता होगा कि हाँ आई एम सफरिंग दिस। बिल्कुल ऐसे। और आप अपनी बॉडी को अगर सिर्फ चाय, जिसको आप अपनी समझे प्लेयर के लिए यूज कर रही थी, खुश होने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, आप उसको खराब करती जा रही हैं। दूसरा, शाम की चाय का कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ चलता है
उसके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फैंसी चीजें और इस्तेमाल करनी होती हैं, जिसमें समोसे, पकौड़े, कई कुछ फ्राइड हम ला रहे हैं। पूरा दिन अक्सर लोगों को मैंने देखा है अच्छी डाइट करेंगे, शाम की चाय और डिनर पे आके काम खराब हो जाएगा। तो शाम की चाय और डिनर को ही तो मैनेज करना है। व्हाई नॉट गो फॉर स्नैक्स? आप जो है वो स्नैक क्या यूज कर सकते हो? सिंपल सी एक चीज है, सूजी इज़ वेरी गुड, सूजी इज़ वेरी हेल्दी। आप सूजी ले लीजिए, उसको देसी घी में रोस्ट कर लें थोड़ा सा, उसके अंदर नट्स और सब कुछ डाल लें। लेकिन उसमें भी तो चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी ऐड ना करें, उसमें गुड़ ऐड करें। उसमें गुड़ नहीं ऐड करना तो खजूर ऐड कर लें। ये भी नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल, तो एक छोटा सा बैटर बनाएं, एक बोल ले लें, उसके अंदर सूजी डालें थोड़ी सी, उसके अंदर अपने सारे नट्स डालें, सब कुछ डाल के आप उसको बेकिंग ट्रे में एज कुकी रखें, उसको बेक कर लें। द बिस्किट इज रेडी। आपको तो क्रेविंग माइंड दे रहे हैं ना बिस्किट की, आप सूजी वाला बिस्किट खा लीजिए। तो बजाय इसके कि आप मार्केट से गंदम के बिस्किट खरीदें, आप गंदम के बिस्किट घर पे खुद बना लें और आप उसको इस्तेमाल करें। हेल्दी चीजें देखें, सब कुछ हमारे किचन में मौजूद है। खाना ना खाना आपकी मर्जी है, उसको आपने किस तरह कंज्यूम करना है, दैट इज योर चॉइस। बाय चॉइस अगर आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अब फॉर एग्जाम्पल हेल्दी ग्लोइंग स्किन की लोग बात करते हैं। व्हाट इज अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन? अगर आपकी फेस पे एक्नी नहीं हो, दैट इज हेल्दी ग्लोइंग स्किन। आप अगर अच्छा खा पी रहे हो तो आपकी स्किन ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एप्पल, कैरेट, बीटरूट का जूस पीना शुरू कर दें तो आधे से ज़्यादा आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो एक्टिव हो जाती है। अब इस ड्रिंक को नाम हम लोगों ने दे दिया है कि दिस इज ABC जूस फॉर लाइक यू नो ब्राइड्स। वाई ओनली ब्राइड्स? हम सिर्फ एक टाइम पे साल में या पूरी जिंदगी में खुद को पैम्पर क्यों करें? पूरी लाइफ क्यों नहीं कर सकते? वाई डोंट यू ईट हेल्दी एवरी टाइम? सब कुछ अच्छा खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, सब कुछ खाएं, दिल खोल के खाएं, खुश होके खाएं, खुद भी खुश रहें और दूसरों को प्लीज खुश रहने दें। तो ये बेली फैट, हमने ये तो समझ लिया कि ये सब डाइट जो है हमारा बेली फैट के रीज़न बन सकती है। अब मुझे ये बताएं कि अगर इसको ख़त्म करना हो या बेली फैट को दोबारा से हमने वापस लेकर आना है तो उसके लिए हम कौन से घरेलू टोटके क्या कर सकते हैं? कोई भी अकेला टोटका काम नहीं कर सकता। ठीक है। आपने अगर किसी भी घरेलू टोटके को इस्तेमाल करना है तो उसकी एक सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपने अपनी डाइट को भी मैनेज करना है, अपनी एक्सरसाइज को भी साथ बैलेंस आउट करना है और कम से कम अपनी कैलोरीज जो है उनको बर्न करना है। इसकी एक मिसाल मैं अक्सर ये देती हूँ, मोटरवे पे एक गाड़ी 120 पे जा रही है, आपने अगर उसके साथ चलना है तो आप 120 पे चलेंगे, आपने उससे आगे जाना है तो कम से कम 130 पे जाएंगे ही तो आप उसको क्रॉस करेंगे। बिल्कुल ऐसा। और अगर आपने उससे पीछे रहना है तो दैट मीन्स आपको 120 से कम या 110 पे चलना पड़ेगा, तो ही आप उससे पीछे रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। ऐसे ही 120 पे आपका जो स्टमक का वो सारा प्रॉब्लम है वो सेटल है, फैट जो है ना वो स्टबन हुआ है, ठीक है। अब आपने अगर कम करना है तो 120 से कम पे चलेंगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा करना है 120 से ऊपर चलेंगे ज्यादा हो जाएगा, और जैसा चल रहा है वैसा चलाना है तो 120 पे चलेंगे तो वैसा चलना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी एक बात है। घरेलू टोटका अगर आप सारी चीजें साथ ऐड ऑन कर रहे हो और उसके साथ आप मोरिंगा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आपकी बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हर चीज़ वो आपकी फुलफिल कर रहे होंगे। और उससे ज़्यादा सुबह उठते ही निहार मुंह, आपको अगर डायबिटीज़ का इशू भी है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो आप अगर दालचीनी को पानी में इस्तेमाल करते हो तो दैट हेल्प्स इन योर वेट लॉस एज वेल। और अगर आपको ऐसा कोई मसला नहीं है तो आप जीरे का पानी इस्तेमाल करें, वो भी वजन कम करने में बहुत हेल्पफुल है। और लेमन वाटर जैसे हम बात कर रहे थे वो तो वो पीना है तो वो दोपहर के टाइम पी लें, लंच के बाद, तो दैट इज वेरी यूजफुल। यानी नाश्ते में वो नहीं हम ले सकते। सुबह उठते ही देखिए चीजें, आपकी मैकेनिज्म बॉडी का बड़ा और होता है, दोपहर तक वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो दोपहर में हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कि मतलब हमने पूरे दिन के 10, 12, 15 घंटे कुछ नहीं खाना, अपनी डाइट को ऐसे मैनेज कर लें कि भाई आप इतना टाइम पूरे डे का खा सकते हैं जितना भी खाना है और उसके बाद आप नहीं खाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द ओनली डाइट जिसको मैं खुद भी पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम ये करें। अगर आपने जिंदगी में खुश रहना है, सुकून में रहना है, पुरसुकून रहना है, तो जितना कम खाएंगे उतना आपकी बॉडी खुश रहेगी और उतना आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी। जितना आप ज्यादा खाते रहोगे, बॉडी को ओवरबर्डन करते जाओगे, वो उतना काम करना बिल्कुल छोड़ देगी और नकारा हो जाएगी। ठीक है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली डेवलप हुआ है हमारे रमज़ान से, रोज़ों से। बिल्कुल, और 30 डेज तक जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, रमज़ान इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर वेट लॉस एज वेल, टू ग्रो योर बॉडी। अब कैंसर सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बनते हैं, तो 30 दिन तक अगर हम जैसे अपना रोज़े रखते हैं, रमज़ान गुजारते हैं, हाँ ऑल दो हम इफ्तार में क्या कर लेते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन हम जितने घंटे अपने आप को वो स्टाफ कराते हैं, भूखा रखते हैं, करते हैं, तो जितने के सारे कैंसर सेल्स बॉडी में बनते हैं वो मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट पूरा साल, चाहे आप वो 16 की विंडो कर रहे हो, 16-8 की विंडो कर रहे हो, 12-12 की कर रहे हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट। आप उसको कर रहे हो तो वज़न तो कम होगा ही, बल्कि सेहत भी आएगी साथ।